अस्सलाम वालेकुम। अभी पराठे वाले के पास गया और मैंने उसे कहा यार एक पराठा दे दो। उसने कहा भाई सिर्फ एक, कम से कम दो तो लो। जब उसने मुझे ये कहा मैंने कहा यार क्या हो गया तुझे भाई, पूरे पाकिस्तान में गंदम नहीं मिल रही है, आटे को लोग तरस रहे हैं, लाइनों में लोग लगे हुए हैं और तुझसे मैं एक मांग रहा हूँ, तू बोल रहा है दो ले जाओ। तेरे पास ज़्यादा आटा कहाँ से आ रहा है? किसी जहांगीर तरीन से रब्ता है तेरा? किसी फ्लोर मिल वाले से कांटेक्ट है तेरा? ज़ख़ीरा किया हुआ है? क्या किया हुआ है तूने? अल्लाह के बंदे, दुनिया जहाँ एक एक नवाले को तरस रही है, तू कह रहा है कि एक के बजाय दो दो पराठे ऑफ़र कर रहा है मेरे को। तो उसने मुझे बताया, बज़ाहिर सादा नज़र आने वाले उस इंसान ने, उसने कहा भैया हम तो आज मार्केट गया था, जिनसे हम परमानेंट आटा लेता है उनसे हमने आटा लिया, हमें तो उन्होंने उसी रेट पर आटा दिया, हमसे तो उन्होंने ये नहीं कहा कि आटा नहीं मिल रहा या मिलेगा तो महंगा मिलेगा। तो मैंने कहा यार फिर ये क्या मसला है? जगह जगह जहाँ जो फेसबुक अकाउंट आप खोल लें, जिस यूट्यूबर को आप देख लें, जिस न्यूज़ चैनल को आप खोल लें, हर जगह ऐसे लगता है कि ये सारे भूखे बैठे हुए हैं, आटा बिल्कुल ख़त्म हो गया, इनको नवाला भी एक नहीं मिला। फिर मैंने इसकी थोड़ी सी तहकीक करने की कोशिश की। फिर मैं एक और ऐसे बंदे से मैंने रब्ता किया जिसका आटे का, गंदम का, इन चीज़ों का, जो जिसको आप ज़री अजनास कहते हैं, उनका बिज़नेस है। मैंने उससे कहा यार ऑनेस्टली बताओ प्रॉब्लम क्या है? उन्होंने कहा भैया प्रॉब्लम पैसे का है, पैसे का बॉस। जो चीज़ मार्केट में कम होती है उसकी तलब ज़्यादा होती है। इकोनॉमिक्स पढ़ी है आपने? अगर आपने पढ़ी है तो आपको ये रूल पता है कि डिमांड एंड सप्लाई वाला जो रूल है वो आपको पता है कि जब सप्लाई ज़्यादा होती है तो डिमांड कम हो जाती है, जैसे सप्लाई कम होती है डिमांड का ग्राफ ऊपर चला जाता है। तो यही सीन चल रहा है बॉस, और लोगों ने अपने गोदाम भरे हुए हैं गंदम से, और अब जब उनको पता चला है कि मार्केट से गंदम शॉर्ट हुई है और तो उन्होंने रोक लिया अपने पास। उन्होंने कहा भाई शॉर्ट है गंदम, रेट्रो आटा नहीं मिल रहा है, रोटी का मसला है। तो उन्होंने कहा ठीक है चाहिए, हाँ 1000 रुपये की बोरी नहीं, 1500 की मिलेगी, लेनी है, खाना तो है, तो लोगों को लेनी पड़ी। तो तब जाकर मुझे पता चला कि अच्छा ये सीन है। तो ये है असल प्रॉब्लम। पाकिस्तान में गंदम का, आटे का, रोटी का कोई बहरान नहीं है। अगर आपको यकीन नहीं है तो आप भी कराची में किसी कोयटा वाल के पास जाएं, उससे पूछें भैया पराठा चाहिए, वो आपको एक के बजाय दो के ऑफ़र ज़रूर करेगा। तो दूसरी बात ये कि इसको बुनियाद बनाकर मतलब ये सारा सीन भी चल रहा है, और साथ साथ एक ड्रामा है जो बड़ा मकबूल हो रहा है, जिस पर किसी और वीडियो में बात करेंगे, मेरे पास तुम हो। उस ड्रामे की आखिरी किस्तें न्यूज़ के मुताबिक ये बयान किया गया है कि उसकी आखिरी किस्तें यूट्यूब पर अपलोड नहीं होंगी। आपने अगर देखनी है तो यू हैव टू गो सिनेमा, और आप सिनेमा में टिकट परचेज़ कर कर तो पैसे खर्च करके उन आखिरी किस्तों को देख पाएंगे। तो आज न्यूज़ चैनल्स ने खबर ब्रेक की कि अब तक, यानी नेक्स्ट सैटरडे को आई गेस कि वो सिनेमा में रिलीज़ होना है, उन हिस्सों ने, उन एपिसोड्स ने, जो लास्ट एपिसोड्स हैं, अब तक यानी रिलीजिंग डेट से कोई 5-6 रोज़ कबल तक 1.5 करोड़ की एडवांस बुकिंग हो चुकी है इस ड्रामे के लिए पाकिस्तान में। तो लोग एक नैरेटिव ये भी बिल्ड कर रहे हैं कि यार ये कैसी कौम है, खाने को रोटी नहीं है। एक तरफ रोते हैं आटा नहीं है, गंदम नहीं है, चाहे ये नहीं है, वो नहीं है, और दो वक्त की रोटी को भी तरस रहे हैं, और उधर 1.5 करोड़ की एडवांस बुकिंग ड्रामे के लिए ये कौम करवा रही है। तो ये इस कौम के रवैयों में कितना तज़ाद है। देखो भाई, हर चीज़ को ना यार, खुदा का वास्ते मैं आपसे एक रिक्वेस्ट ही करता हूँ कि हर चीज़ को नेगेटिव ना लिया करें प्लीज़। ये काम, ये ड्रामा देखना, सिनेमा जाना, ये ख़ुद एक नेगेटिव चीज़ है, बट इसको हर रियल क्राइसिस के साथ रिलेट ना किया करें। याद रखें, जिन लोगों ने ड्रामा देखना है ना सिनेमा में जाकर, ये जिन लोगों ने टिकट परचेज़ किए हैं, उनको आटे का आज भी प्रॉब्लम नहीं है। अगर पूरे पाकिस्तान में भी आटे का गंदम का एक दाना भी ना बचे, पूरे पाकिस्तान का एक किसान भी गंदम ना उगाए, उनको तब भी खाने का कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। उनकी गंदम बाहर से आ जाएगी, उनके कुत्तों के खाने भी बाहर से आते हैं बॉस। तो लिहाजा ये इसकी बुनियाद पर ये कहना कि ये एक रियल प्रॉब्लम है गंदम का, आटे का शॉर्टेज, और ये शॉर्टेज क्यों है इस पर बात ज़रूर होनी चाहिए। और ये हुकूमत वक्त की ज़िम्मेदारी है कि उन लोगों को बेनकाब करे, उन लोगों को कटहरे में लाए, और उन लोगों को सख्त से सख्त सज़ा दे जो इस जुर्म में मुलव्विस हैं।
और एग्जाम्पल सेट करें। जब तक आप एग्जाम्पल सेट नहीं करेंगे कुछ भी बेहतर नहीं होगा। और आपसे दरख्वास्त है कि आप हर चीज़ को नेगेटिव लेकर और उस पर पोस्टें करना खुदा के लिए ये छोड़ दें, ये रवैया ठीक नहीं है। और ड्रामे को बुरा कहें, वो बुरी चीज़ है, गैर शरई है, सब कुछ है, उसको उसके लिए अपने दलाइल बहुत हैं, उन दलाइल की बुनियाद पर उस पे आप क्रिटिसिज्म करें। बट इस रियल इशू को जो इस वक्त है ज़रूर, अब वो पैदा किया गया है या वाक़तन है, इसकी इंक्वायरी होनी चाहिए। और हकीकत मैं आपको बता चुका हूँ कि वो पैदा किया मसनूई बहरान है। तो इस मसनूई बहरान से निपटने के लिए हम हुकूमत वक्त से भी दरख्वास्त करते हैं कि वो इकदाम करे, और आप सबसे भी दरख्वास्त है कि सोशल मीडिया पर इस हवाले से ज़रूर बात करें पॉजिटिवली, ताकि हम इस बहरान से निकल सकें। ड्रामे इन चीज़ों से रिलेट ना करें। इन चीज़ों को, गरीबों का मसला गरीबों को की जगह ख़ुद को रख के तब सोचें और उस पर फिर उसके बाद बात करें। तो बस चलते हैं, अगली वीडियो में मिलते हैं इंशाल्लाह।